guys, welcome back to my YouTube channel. Let's talk about a case study today, and which is a real one. It's a real life one, and उसको decide करेंगे अपन लोग कि what क्या करना चाहिए. सबको resignation देनी है अपनी life में. सबको मतलब I would say वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसको सच में अपनी लाइफ अपनी जॉब को क्विट करना है. एंड कैन बी एनी रीजन फॉर दैट. ठीक है, तो दो टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं यार हम क्विट करना चाहते हैं और वी वांट टू गो ऑन अ ब्रेक. अब आपको अपस्किल करेंगे, आप थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा मेंटल हेल्थ अपनी जितनी भी है अपने आपको हील करेंगे, देन विल कम बैक. क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, जॉब के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर पर्सनल कमिटमेंट्स, वेदर इट्स गोल्स, वेदर इट्स लाइक ग्रेडिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग. डिफिकल्ट होता ही है. एंड शायद वो वर्किंग कल्चर ही होता है विच मेक्स यू क्विट. It's most of the cases, it's always a toxic culture. It's always a betrayal you have gone through. It's always a mental harassment you have gone through which make you quit. ठीक है, और हीलिंग लगती है भैया, अच्छी खासी हीलिंग लगती है. क्योंकि ना आपको सोने का होश होता है, ना खाने का होश होता है, ना घूमने फिरने का होश होता है, ना बात करने का होश होता है. इंसान सुबह एक पोजीशन में बैठा होता है, शाम तक आपको उसी पोजीशन में बैठा हुआ दिखता है और अकेले मत्था मारता हुआ दिखता है. तो येस, देख रहे हैं, मल्टीपल रीजन फॉर यू टू क्विट. अगर आपका भी कुछ ऐसा रीजन है, उस स्टेज पे हो, तो लेट्स दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर यू. तो पहला कैटेगरी ए, ये उन लोगों का है जिन्होंने सोच लिया है कि वो रिज़ाइन करके कुछ टाइम ब्रेक देंगे. ठीक है, अपने आप को नरिश करने के लिए, हील करने के लिए, और फिर उसके बाद सर्च करेंगे और उसके बाद कुछ और देखेंगे. अभी उस ब्रेकिंग पॉइंट तक वो लोग पहुंच चुके हैं, लिटरली एट द वर्ड्स ऑफ दैट ब्रेकिंग पॉइंट, कि उनको ना फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया. कि भाई ना इंसान बहुत टाइम डरा भी होता है कि यार फाइनेंसेस हिल जाएंगे, ये हिल जाएगा, वो हिल जाएगा, ऐसा होगा वैसे होगा. बहुत लोग के घरों का माहौल नहीं अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है. लाइक वो उस टॉक्सिक माहौल से बचने के लिए तो जॉब कर रहे थे. अब जॉब भी टॉक्सिक हो गई है तो उनको वो भी डिफिकल्टी लग रही है उनको अपनी लाइफ में. तो बहुत चीज़ें होती है. सेकंड कैटेगरी वो लोग आते हैं यार जिनको पता है उनको जॉब तो छोड़नी है, बट उनके पास ना ऑप्शन ही नहीं है कि वो चिल कर सके. नहीं है अच्छा माहौल, नहीं है घर पे भी चीज़ें इतनी कूल नहीं है उनके पास. उनको दूसरी चाहिए चाहिए, और ना वो गैप लगवाना चाहते हैं, ना अपना नुकसान कराना चाहते हैं. उनको ये पता है मार्केट में आज के टाइम पर हम गैप लगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. तो विल फिगर इट आउट समथिंग एल्स, और ताकि ना उनके फाइनेंसिस इम्पैक्ट हो, ना कुछ और इम्पैक्ट हो. अपने रीजंस होते हैं लोगों के. ठीक है, तो मैं उन लोगों में से थी जिसने एक जॉब को क्विट किया. एंड आई वुड से मेरा लास्ट वर्किंग डे अगर 15 होगा ना, 17 को मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी. लिटरली मतलब, ठीक है, और नोटिस पीरियड में सब दिमाग मार मार के इंटरव्यूज़ निकाल निकाल के अपना को एग्जॉस्ट कर करके हद से ज़्यादा मैंने दूसरी जॉब निकाल ली होगी अपनी. ठीक है, एंड तो यही होता है. ठीक है, एंड वहीं पे मेरी एक फ्रेंड थी. ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स और थे जिन्होंने दे वर लाइक ऑन दैट स्टेट कि भैया मुझे ब्रेक चाहिए, हमारी शादी नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है. ठीक है, रीज़न बीइंग इज दिस कि यार जॉब के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जॉब से निपटा कर आओ, घर पे बायोडाटा रखे होते हैं, माँ बाप का चल रहा होता है, खुद को भी करनी है, एंड फिगर आउट हो ही नहीं पा रहा है बैलेंस. वहाँ भी इंटरव्यूज दे रहे हो, यहाँ भी इंटरव्यूज दे रहे हो, यहाँ भी दिमाग मार रहे हो, यहाँ भी दिमाग मार रहे हो, एंड एग्जॉस्टिंग हो जाता है. दे हैव देयर ओन रीजंस एंड दे वर ऑल्सो लाइक हमें स्किल अप भी करना है, बीए आ गया तो और जॉब साथ नहीं कर पा रहे हम लोग, और फाइनेंसेस फिगर आउट है. तो वहीं मेरी एक फ्रेंड की कहानी है यार, जिसने ब्रेक लिया, और वहीं मैं जिसने ब्रेक नहीं लिया. ट्रस्ट में हम टेलिंग वो दोनों की हालत, यार मतलब दूर से तो सब कूल लगता है, लेकिन जब होने लगता है ना यार, तो वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है. देखो, जिसने ब्रेक लिया था, आई वुड से उसे लिया तो चक्कर से था कि पर्सनल लाइफ ठीक कर लेगा, अपनी हेल्थ ठीक कर लेगा, बहुत चीज़ें ठीक कर लेगा. एंड ऐसा बहुतों के साथ होता भी है. बट यार एक बात बताऊँ, कुछ टाइम के बाद ना मतलब वो खालीपन भी आपको अजीब लगने लग जाता है. देखिए, आप यूज़्ड टू हो गए हो, अब बहुत सालों से आपको एक रूटीन रहा है, उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में दिमाग मारना है, वापस आना है. तो जो आपको शांति भी ना, आपको वो भी खलने लगती है कुछ टाइम बाद. कुछ दिन तो अच्छा लगता है, स्टार्टिंग कुछ दिन सो रहे हो, मूवीज देख रहे हो, चल जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर मजे कर रहे हो, अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हो. बट आफ्टर सम टाइम ना वो चीज़ बहुत अजीब लगती है, बिकॉज यू नो वट, आपके फ्रेंड्स आपके पास है नहीं, वो तो अपनी जॉब में लगे पड़े हैं, एंड वो बिजी है. एंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी उसकी यूज टू हो गई है. उससे वो कहते हैं ना कि वो कलेश है, तो कलेश की यूज टू हो गई है. चाहे वो कलेश कितना मर्जी क्यों ना हो, हमारी बॉडी बहुत यूज टू हो जाती है. अब वो रह भी नहीं पा रहे हैं. अब इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए हैं तो इट्स वेरी मोनोटोनस. इंटरव्यूज़ हम बहुत बोरिंग होते हैं यार. मतलब अगर देखा जाए तो आप बहुत टाइम से बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वो हर दिन का वही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वही 50 जगह अप्लाई करना, वही नेगोशिएशंस करना, वही सेम कहानियाँ सुनाना, वही सब कुछ करना. तो मतलब तो वो भी एग्जॉस्टिंग हो जाता है. तो फिर ना वो पुरानी जॉब याद आती है कि यार बेटर ही था, इस हरासमेंट से तो बेटर ही था कहीं ना कहीं. ठीक है, तो यू ऑलवेज स्टे इन दैट स्टेट कि जिसमें अच्छा भी लगता है, ये सुकून भी लगता है जब आपको पुराने वो सदमे याद आते हैं, वो ट्रॉमा याद आते हैं. बट बुरा भी लगता है कि यार ये भी इतना भी सुकून नहीं है. ठीक है, हसल तो करनी पड़ ही रही है, अभी जॉब ढूंढने के लिए करनी पड़ रही है, जॉब में फिर से घुस सर्वाइव करने के लिए करनी पड़ रही है. एंड सेम हालत मेरी भी है यार. जॉब के बाद जॉब पकड़ ली, पर वो होता है ना, ब्रेक नहीं मिला उसके बाद. तो फिर
वो ब्रेक नहीं मिलने से बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके, क्योंकि यार इतना तो यू कांट डू ना, इतना तो यू कांट बी अ मशीन, यू कांट। आज के टाइम पे हमारा कंपटीशन मशीन के साथ चल रहा है, एआई के साथ चल रहा है, विच इज़ मशीन, एंड ह्यूमंस कैन नेवर ओवर पावर द मशीन्स। ठीक है, नेवर, मतलब वो आप जीत ही नहीं सकते यार इस रेस को। ठीक है, तो मतलब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट यू थिंक इज द आइडियल वे, कि जॉब करते करते दूसरी जॉब ढूंढ लो। वो कंपेरेटिवली मतलब मुझे लगता है कि शायद फिर भी ठीक ही है, मतलब ठीक है देखा जाए तो। बट हाँ, ऐसे ही ढूंढ लो यार जहाँ पे चीज़ें इतनी एग्जॉस्टिंग ना हो, जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक हो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे नहीं कि सारी कंपनीज ही गंदी हो गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आज भी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखती है। एंड थोड़ा आपके हाथ में भी होता है यार, थोड़ा लाइन को ड्रॉ करना, थोड़ी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, कि भैया पूरे दिन नहीं बैठ सकते, इतनी देर ही बैठ सकते हैं, इसमें जितना कराना है करा लो। थोड़ा बहुत आपके हाथ में भी होता है, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करना। एंड आपको क्या लगता है वट वन शुड डू? रिज़ाइन के बाद डायरेक्टली दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, या फिर ब्रेक दे के अपना को अपग्रेड करके अप स्किल करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो? एंड मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं यार, जिन्होंने गैप लिया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न, पर वो गैप बहुत लंबा हो गया। वो 4 महीने का गैप सोचा, 2-3 महीने का गैप सोचा था, वो 6 महीने में कन्वर्ट हो गया, फिर 1 साल में कन्वर्ट हो गया। एंड रीज़न बींग अब कोई एंटरटेन नहीं करना चाहता, क्योंकि गैप बहुत हो गया, स्किल में गैप लगता है, चार्ज को बहुत चीज़ों में गैप लगता है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आइडियल वे? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.